स्कूल क्लास 8 हम हिंदी में भारत की खोज का थर्ड लेसन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ही समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास है। कौन सा इतिहास है? वेद है ना, 4 वेद हैं। वैदिक युग के काल के दौरान बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत मानते थे और भारतीय विद्वान पहले। आज का अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को पुराना साबित करने की प्रवृत्ति क्या थी? बढ़ गई थी। और ये हमारे मनुष्य के दिमाग की प्राचीन क्या रह गई थी? उपलब्धि रह गई थी, ठीक है। मैक्स मूलर जो था आर्य मानव के द्वारा कहा गया, सबसे पहला शब्द कहा गया है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अविष्टता की रचना फैल गई थी। समझ में आया? तो इस तरह से ये हमारे प्राचीन ग्रंथ। तो सबसे पहले हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से हिंदू वेदों में प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं उनका असली महत्व इस बात का उदाहरण करने के योग्य है कि विचारों की प्रारंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया है। वह मस्तिष्क सच में कितना अद्भुत है। वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु से। किससे हुई है? विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी कि विद धातु किसे? जानना। तो इसका अर्थ होता है जानना। तो वेद का सीधा अर्थ होता है समय के ज्ञान का संग्रह करना। उनमें मूर्ति पूजा, न देव मंदिर, वैदिक आर्यों के जीवन के प्रति उनमें क्या थी? उमंग थी। तो ये तो था वेद। वेद यानी कि किसी बात को हमें जानना, ठीक है। तो सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, जो मानव जाति की पहली पुस्तक में से मानव के आरंभिक उद्धार के बारे में काव्य मिलता है। प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड भी मिलता है। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जिसके बाद कभी समाप्त नहीं हो सकते। समझ में आ गया? हमें भारत में भी ऊंचे और भी स्थानों की तरह विचारों और कर्म की समांतर विकसित धाराएं दिखाई पड़ती हैं जो एक जीवन को स्वीकार करती हैं तो दूसरी ओर जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल पर एक पर होता है और कभी दूसरे पर। इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि पर लोक कालवादी या विश्व को क्या करती है? निरर्थक मानती है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई तो ऐसे दौर में भी क्या आई थी कि प्रकृति में लोगों ने गहरा रस दिया था। समझ में आया? तो इसमें क्या बताया कि भाई जो हमारा वेद है, जो पहला ऋग्वेद है, उसमें किन चीज़ों का वर्णन किया था। दूसरा आता है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। तो इसमें क्या है कि आरंभ में एक ऐसी सभ्यता संस्कृति की शुरुआत दिखाई देती है कि जिसमें परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी काल में मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगे थे और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक जीवन के तमाम क्रियाकलाप उन आदर्शों में विशिष्ट चलने लगे थे। इसी समय से उस विशिष्टवाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ है। छुआछूत क्या है? छुआछूत एक यानी कि एक जो किसी के साथ भेदभाव करी, यही प्रवृत्ति आधुनिक की जाति व्यवस्था थी। अब क्या है? आधुनिक में जो छुआछूत की व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई थी। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए क्या गई थी? बनाई गई थी। समझ में आया? फिर भी व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी गुणवान थी। इतिहास के लंबे दौर में भारत अलग अलग नहीं रहा। ईरानियों और यूरोप से, चीनी और मध्य एशिया लोगों से उसका संपर्क था, बराबर था। 3-4 हज़ार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास उसका अटूट सिलसिला था। तो ये तो आपने ऋग्वेद और उसके बाद पढ़ा। अब पढ़ते हैं उपनिषदों के बारे में क्या है। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व होता है जिसमें जो आपकी काउंटिंग है, यानी कि जो आपकी सन की जो गिनती थी उल्टी चलती थी, ठीक है। तो 800 के आसपास से माना जाता है कि वह एक भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते थे और एक लंबा कदम था। उपनिषदों में जान पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में खोजों का उत्साह दिखाई पड़ता था। यही सही है कि सत्य की आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से है, फिर भी दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वह किसी किस्म अपने रास्ते में नहीं आते। उसका जोर अनिवार्य रूप से व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। उन दो मूलत कहा गया है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव और अद्वैतवाद की ओर सारे इरादे यही मालूम होता है। उस समय जिन विद्वतों के कारण विवाद हो रहा था उन्हें किसी तरह से कम किया जा रहा था। यह समस्त जादू टोने में क्या रखते थे? दिलचस्पी रखते थे और किसी के लोकतर ज्ञान और निर्वस्त्र में किया गया था और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म और पूजा पाठ को क्या बताया जाता था? भाई ये मानते थे कि व्यर्थ है, पूजा पाठ करना क्या है? व्यर्थ है। और किसको मानते थे? वो आडंबरों को मानते थे। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता सच्चाई पर बल देना है कि मसूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई थी। समझ में आ गया? उसके बाद है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ हानियाँ। इसको हम कल पढ़ेंगे कि व्यक्तिवादी दर्शन और लाभ क्या है। इससे पहले आप सभी लोग जो पिछला मैंने रीड करा है उसको अच्छी तरह से रीड करें।